हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। जैसा कि हम अपेक्स क्लासेज एजुटेक आपके लिए बहुत ही इजी वे से, इफ़ेक्टिव वे से टेंस की क्लास लेकर आया है और हजारों की संख्या में जो आपने फ़ायदा उठाया है इसका, जो सीखे हैं, प्रेजेंट टेंस पूरा सीख लिया आपने, पास्ट में हम चल रहे हैं, पास्ट परफेक्ट को आज पढ़ेंगे। बहुत मतलब हजारों की संख्या में आपके हैं, आगे भी मैं आपके नाम लूँगा, इन फ्यूचर भी। और अधिक से अधिक पहले आप शेयर कीजिए ताकि सब जुड़ सकें। फेसबुक, व्हाट्सएप पर बढ़ते हैं हम आगे। और हमारा जो टेंस के अंतर्गत पास्ट परफेक्ट है, उसके अंतर्गत एक्टिव वॉइस हमने पढ़ लिया था और उसके अंतर्गत हम नेगेटिव भी, उसके बारे में नेगेटिव कैसे बनता है उसके बारे में बात हुई थी। पैसिव के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से पैसिव और इंट्रोगेटिव आदि की बात होगी। स्पीकिंग की हम बात करेंगे, साथ ही साथ आपको फॉर्म्स उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए आगे जो है, फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट इंडेफिनिट है, परफेक्ट है, उसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का इसमें हम प्रयोग करेंगे। जैसे यहां देखिए पहला सेंटेंस दिया हुआ है ना, ऐसा हमने पहले भी पढ़ा था, आपको मैंने बताया था। आफ्टर ही, उसके बाद में वर्क वेरी हार्ड, ही फॉल, यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पे दिए इल। तो यहां देखिए दोनों ही खालिस्तान आफ्टर के बाद में आई हुई है। तो पहले में आप क्या कर दीजिए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो आफ्टर ही हैड वर्कड वेरी हार्ड, ही फॉल की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी फेल। ये सवाल जो है, ये बोर्ड के अंदर आए हुए सवाल और आने वाले इस टाइप के सवाल आएंगे। आप सोचेंगे बिल्कुल इजी, बीजू इजी नहीं आएंगे, इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। बोर्ड हो, कंपटीशन के भी कोई भी एग्जाम्स हो, उसमें उसी प्रकार या ऑप्शन में होते हैं। यहाँ जैसे करेक्ट फॉर्म में हम ले रहे हैं ना, तो ऑप्शन में होंगे आपके ABCD। जैसे कंपटीशन आप देंगे, चाहे वो रीट का देंगे, NDA का देंगे, एयरफोर्स का देंगे, BSTC का देंगे, पुलिस का, जो भी है, जिसमें भी इंग्लिश है उसकी बात कर रहा हूँ, जिनमें। तो ऐसी स्थिति में वहाँ ऑप्शन होते हैं ABCD, उसमें ऑप्शन दिए हुए होंगे। और ऐसी स्थिति में तो हमारे को वहाँ ध्यान होना चाहिए कि इसमें पहले क्या आएगा, क्योंकि वहाँ पे हैड वर्कड और फेल भी दिया होगा और फेल पहले और हैड वर्कड भी दिया होगा, दोनों चीज़ होगी। उसमें आपको ध्यान रखना है कि क्या हैड प्लस थर्ड फॉर्म कब आएगा, कहाँ आएगा। यहाँ पे देखिए, सी ओपन द बॉक्स आफ्टर सी फाइंड द की। ठीक है ना। अब इसमें देखिए आफ्टर का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे देखिए सी opened the box after she had found the key। जब उसको चाबी मिली उसके बाद में उसने उस बॉक्स को खोला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आफ्टर आ गया, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि आफ्टर कहाँ आया है, आफ्टर यहाँ पे आया है, तो इसके बाद में जस्ट यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है। और यहाँ पे हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, यहाँ सेकेंड फॉर्म हो गई। नेक्स्ट में देखिए, When he the rice, या वॉश आया हुआ है, ही, उसके बाद में देखिए तो यहाँ पे सीधा दिया when का प्रयोग हुआ, तो उसने जब उसने चावल धो दिए। when he had washed, ही या सी जो भी, when he had washed the rice, he, उसने क्या किया, उसको बॉइल्ड कर दिया, उबाल दिया। इस टाइप से ये बना। इसमें देखिए आफ्टर, बोलिए क्या आएगा, लिखिए जल्दी से, उत्तर दें सभी। क्या आएगा यहाँ पे, आफ्टर सी हैड वॉश्ड द कर्टेन्स, सी क्लीन्ड द विंडोज। कि जब पर्दों को धो दिया उसके बाद में उसने जो विंडोज थी उसको साफ किया। इस टाइप से। अब इसमें वो जो आफ्टर बिफोर का प्रयोग है मैंने आपको बताया है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट में देखिए, दे फॉर अ साइट सीइंग टूर आफ्टर द बस। अब देखिए, तो देखिए दे
गो की सेकेंड फॉर्म वो वेंट, दे वेंट फॉर ए साइट सीइंग टूर आफ्टर द बस हैड अराइव्ड, बस हैड अराइव्ड। यहां देखिए बिफोर, बिफोर, ठीक है, बिफोर आ गया। अब क्या करेंगे आप, अच्छी तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट में भरिए, बिफोर ही मोड द लॉन ही। यहाँ पे देखिए तो यहाँ बिफोर है, तो ऐसी स्थिति में पहले में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी सेकेंड फॉर्म है तो इसमें सेकेंड फॉर्म बनेगी मोड। बिफोर ही मोड द लॉन ही हैड पिक्ड सम रोजेज। तो जब भी उसने लॉन को, उसकी जो मोड करते हैं, उसकी जो कटिंग आदि होगी, उससे पहले उसने कुछ रोजेज ले लिए, पिक करना। दे, उसके बाद में कप ऑफ टी आफ्टर दे फिनिश्ड, ठीक है, दे ड्रैंक अ कप ऑफ टी आफ्टर दे हैड फिनिश्ड द लंच, फिनिश्ड लंच, ठीक है, इस टाइप से ये हो गया। और नेक्स्ट में देखिए, ही आस्क मी फॉर हर टेलीफोन नंबर बिफोर ही। तो यहाँ पे उसमें देखिए यहाँ पे क्या आया है, बिफोर। इसका मतलब क्या हुआ, ही हैड आस्क्ड मी, उसने मेरे को पहले पूछे थे क्या, हर टेलीफोन नंबर बिफोर ही फोन हर, फोन करने से पहले। तो फोन की सेकेंड फॉर्म बनेगी फोन्ड, ईडी लग जाएगा, ई तो लगा हुआ है, डी लगाना है, ठीक है, इस टाइप से ये बना। ध्यान क्या रखना है, बिफोर और आफ्टर ध्यान रखिए। बिफोर, ये बिफोर, बिफोर हो गया तो इसका अर्थ हो गया हैड इससे बिफोर। दोनों ही खालिस्तान उस रूप में कैसे, जैसे ये वाला था, यहां पे देखिए कि ये खालिस्तान भी है, ये खालिस्तान भी है। यहां आफ्टर दिया तो हमें आफ्टर यानी आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो आफ्टर के बाद दो खालिस्तान आ गए, तो दोनों में क्या करें, तो ऐसे तो में पहले वाले में आप हेड प्लस थर्ड फॉर्म कर लीजिए, दूसरे में सेकेंड फॉर्म, इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, आगे बढ़ते हैं। हंटर वॉज सरप्राइज व्हेन द टाइगर, टाइगर, उसके बाद में देखिए आफ्टर बिफोर, यहाँ पे जस्ट बिफोर दिया है, तो इसमें देखिए पहले तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी अपीयर्ड, यहां अपीयर्ड हो गया। और यहां ध्यान दो नेवर सी। अब यहां ध्यान देना है कि ही हैड तो लगेगा ही, नेवर आएगा यहां बीच में, और सी की थर्ड फॉर्म सीन। ही हैड नेवर सीन सच ए ह्यूज टाइगर बिफोर। तो बिफोर से जस्ट पहले क्या लग गया है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म लग गया है। और नेवर आया है, नेवर मतलब नॉट होता है, नॉट आया है तो नेवर नहीं लगेगा, नेवर आया है तो नॉट नहीं लगेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है इस बात का। आफ्टर दे टॉवर दे, उसके बाद में देखिए आफ्टर दे हैड सीसा सीन, जब उन्होंने टावर को देख लिया उसके बाद दे वेंट टू दिल्ली, दिल्ली चले गए, इस टाइप से अपने वाक्य बनेंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया। नेक्स्ट में और देख लो, ही मी विच एनिमल्स, तो यहाँ ही आस्क्ड मी विच एनिमल्स आई हैड हंटेड, कि मैंने कौन से जानवर का शिकार, वैसे जानवर का शिकार नहीं करना चाहिए लेकिन सेंटेंस के लिए है। आफ्टर कोलंबस, देखिए आफ्टर आया तो जस्ट बाद, उसके बाद में क्या आएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो क्या आएगा कोलंबस हैड। ये सवाल, ये जो सेंटेंस है बोर्ड में पूछा गया था, आफ्टर कोलंबस हैड डिस्कवर्ड अमेरिका ही रिटर्न, सेकेंड फॉर्म लगानी है रिटर्न टू स्पेन। ये सेंटेंस बोर्ड के अंदर पूछा गया है, पहले आया हुआ है एग्जाम्स के अंदर, कंपटीशन में भी इस टाइप से मिलता जुलता सेंटेंस आया था। बिफोर दे मूव टू उदयपुर दे, तो यहाँ पे देखिए बिफोर दे, बिफोर यानी पहले, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे, और इसके बाद में मूव्ड हो गया। बिफोर दे मूव्ड टू उदयपुर दे हैड सोल्ड एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ बेच दिया था,
ठीक है, इस टाइप से ये सेंटेंस बना। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में आते हैं हम, फॉर्म्स की बात कही गई थी आपको, और फॉर्म्स के लिए हमें हमेशा जैसा आपको वादा किया है उसी रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके अंतर्गत देखिए किस टाइप से अपने को याद करना है। ये तरीका मैंने आपको बताया था कि आपको नए तरीके से कैसे याद करना है, उस तरीके से जब आप बढ़ेंगे आगे बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होगा, मैं आपको दावे से कहूँ। गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग, टू गेट, यहाँ पर जो 5 फॉर्म है, 5 फॉर्म लिखिए। गेट फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे फोर्थ फॉर्म का अर्थ हो गया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और यहाँ जो इन्फिनिट के तौर पे मेन जो फर्स्ट फॉर्म होती है उससे पहले टू लगाना है, और इसका टू गेट का अर्थ होता है पाना। यहाँ जो लास्ट में अर्थ लिखा है वो इसका अर्थ होता है टू गेट यानी पाना। वैसे गेट जैसे लगता है तो पाता है, जैसे ही गेट्स इस टाइप से होगा, ऐसे ही ऐसे लगेगा। दे गेट वे पाते हैं, सी गेट्स वह पाती है, इस टाइप से जो भी। गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग, टू गेट, पाना। अब जैसे फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म लिखी है तो इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने पर फिफ्थ बन जाएगी। तो इसका कोई जरूरी नहीं है आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड। गेट, गॉट, गॉट, पाना, गिव, गेव, गिवन, देना, गो, वेंट, गॉन, जाना, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, पीसना, पीसने के लिए, ग्रो, ग्रू, ग्राउंड, जो भी है उगाना, पैदा करना, जो भी है उसके लिए ग्रो यानी उगाना, पैदा करना यहाँ पे, ठीक है। ग्रो का अर्थ उगाना, जो उगाते हैं कि ये चीज होती है उसके लिए। तो यहाँ पे बहुत ही एक गीत की तरह, कैसे जैसे गीत होता है ना उस टाइप से कि गेट, गॉट, गॉट, पाना, गिव, गेव, गिवन, देना, गो, वेंट, गॉन, जाना, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, पीसना, ग्रो, ग्रू, ग्राउंड, उगाना, इस टाइप से जो हमारे को अर्थ लेने हैं और सीखना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म को बहुत बढ़िया तरीके से। उसी प्रकार से जैसे गेन, गेंड, गेंड, गेनिंग, टू गेन, प्राप्त करने के लिए। गैम्बल, गैम्बल्ड, गैम्बल्ड, गैम्बलिंग, टू गैम्बल, जुआ खेलो, जुआ खेलना। तो हमारे को तो जुआ नहीं खेलना है, ठीक है। केवल इसमें मान लीजिए सेंटेंस बनाने की बात आए, नहीं तो ये एक सामाजिक बुराई भी है, और दूसरे तरीके से देखा जाए तो हमारी एक गलत हैबिट होगी, अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं है जुआ खेलना। लेकिन हमारे को जब सेंटेंस के अंदर कोई ऐसा पूछ लिया जाए तो हमारे को ध्यान होना चाहिए गैम्बल का अर्थ जुआ खेलना होता है। गेज, गेज्ड, गेज्ड, घूरना, किसी को घूरना, टकटकी लगाकर देखना। जब आप देखते हैं ना कभी कभी आपकी भी क्या है कि टकटकी लगा करके देखते हो आप, सही बात कह रहा हूँ या गलत, तो उसके लिए गेज शब्द यूज होता है। और गेज, गेज्ड, गेज्ड यानी घूरना, टकटकी लगा कर देखना। ग्लिटर, ग्लिटर, ग्लिटर्ड, ग्लिटर्ड, ये होता है ग्लिटरिंग और टू ग्लिटर, चमकना, चमकने के लिए इस प्रकार से यूज करते हैं। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा कि गेन, 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 गेंड, गेंड, पाना, प्राप्त करना। गैम्बल, गैम्बल्ड, गैम्बल, जुआ खेलना। उसे गेज, गेज्ड, गेज्ड, घूरना, देखना किसी को, इस टाइप से। और ग्लिटर, ग्लिटर्ड, ग्लिटर्ड, चमकना। देखिए कई बार क्या होता है, इससे सेंटेंस, कई बार एक सेंटेंस पूछा गया कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यहां ध्यान दीजिए, ये एक सेंटेंस जो साइंटिफिक एक प्रकार से फैक्ट है उस रूप में। ये सेंटेंस कई बार पूछा गया है करेक्ट फॉर्म के तौर पे, यहां पर इस टाइप से, या फिर इसको खालिस्तान दे दिया, या फिर यहां पर दे दिया। न केवल बोर्ड में, कंपटीशन के अंतर्गत इस सेंटेंस को कई बार पूछा गया ऑप्शन में, ABCD आदि इसके दे करके, और उसमें अंदर ऑप्शन दिए गए अलग, ग्लिटर्ड भी लिखा और ग्लिटर भी लिखा, एस हटा करके, इस टाइप से कई काफ़ी चीज़ें दी गई। तो ये सेंटेंस है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी सभी चमकने वाली जो भी धातु होती है वो सोना नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये बना हुआ, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये इसमें वो लेकर के कई बार पूछा है, और आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है, ग्लिटर इस टाइप से, GLITTERS।
ठीक है, अब आगे देखिए कि इसको लेकर के ये सेंटेंस हमने पढ़े, तो इसमें जो वर्ब्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आदि को लेकर के, इसी में आगे आइए गवर्न, गवर्नड, गवर्न, गवर्निंग, टू गवर्न, शासन करना। तो शासन करने को लेकर के जो भी फॉर्म बनती है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म किस टाइप से बनेगी, और इसका मीनिंग इस टाइप से ग्रीट, ग्रीटेड, ग्रीटेड, ग्रीटिंग, टू ग्रेट, ये हो गया नमस्कार, अभिवादन, कोई भी नमस्कार या अभिवादन जो है वो ग्रीट करना कहलाता है। गाइड, गाइडेड, गाइडेड, कोई भी कहते हैं ना गाइड का रोल, गाइड एक प्रकार से मार्गदर्शन, जैसे अंग्रेज वगैरह आते हैं तो उस समय गाइड जो होता है वो अंग्रेजी बोलता है, उनको गाइड करता है। तो आपको क्या है कि हम अंग्रेजी सिखा रहे हैं, आप अंग्रेज से बात कर सकते हैं, चाहे आप नहीं तो हम क्या जनरली व्हाट इज योर नेम, बस आगे क्या नहीं, काफ़ी हमने सीखे हैं और आगे भी सिखाऊंगा। चाहे आप उसको नाम पूछना है, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से, हाउ आर यू फीलिंग, और उसके बाद मतलब जो भी किस टाइप से वो कहाँ से है, उसकी हॉबीज़ के बारे में भी, या फिर उनको कैसा महसूस हो रहा है, उनके देश में क्या खास विशेषता, इस टाइप से हमारे को कुछ बोलना आना चाहिए। और उसमें स्पीकिंग के अंतर्गत हम काफ़ी पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको भी याद हो, और जब याद होगा वर्ड पावर और हमारी जो फॉर्म से ज़्यादा होगी तो हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ये इसमें हुआ। तो गवर्न, 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 शासन करना, ग्रीट, ग्रीटेड, ग्रीटेड, नमस्कार, अभिवादन, गाइड, गाइडेड, गाइडेड, कोई भी मार्ग दिखाना, मार्गदर्शन करना, उसको लेकर के अब आगे आइए सेंटेंस के अंतर्गत आपको स्पीकिंग में जो हम इस टाइप से बोलेंगे, वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ कार्य करते हैं, आप कहाँ कार्य करते हैं, वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ कार्य करते हैं। तो सामने वाला उत्तर देता है सरकारी दफ्तर, इन अ गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है। ऐसी स्थिति वो बता सकता है कि आई डू वर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस, सीधा भी उत्तर दे सकता है इन गवर्नमेंट ऑफिस, इस टाइप से। आप पुस्तकें कहाँ से खरीदते हैं, फ्रॉम वेयर डू यू बाय बुक्स, फ्रॉम वेयर, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में फ्रॉम वेयर नहीं कहाँ से, फ्रॉम वेयर डू यू बाय बुक्स, आप किताबें पुस्तकें कहाँ से खरीदते हैं, तो वो उत्तर देता है कि आई, यहाँ से देखिए यहाँ पर डू लगा और यू था इसलिए, तो यहाँ पे आई, इस टाइप से बाय उत्तर देगा कि आई बाय बुक्स फ्रॉम, जो भी मनोहर पुस्तक भंडार जोधपुर, सरदारपुरा जोधपुर, घंटाघर जोधपुर, जयपुर, पुस्तक महल, फ्रॉम पुस्तक महल दरियागंज जयपुर, दिल्ली, जो भी है उस स्थान का नाम आपको बताना, आपके गांव का है, आपके शहर से रिलेटेड, उसके हिसाब से उत्तर बताइए जो भी है। तो यहाँ पे जैसे इसने कहा कि फ्रॉम पुस्तक महल दरियागंज, वहाँ से खरीदता हूँ, इस टाइप से आप बताएं, ये भी हो सकता है, ठीक है। इस टाइप से आपको उत्तर देना है। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि आप जब वो प्रश्न पूछ रहे हैं किसी को, अब सिंगल नेम में तो जैसे इसने इन रूपनगर की, रूपनगर में, और मान लीजिए आप बताते हैं कि मैं कुड़ी बगतासनी जोधपुर में रहता हूं, तो यहाँ पे दो नाम आ गए, कुड़ी बगतासनी जोधपुर, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो जो छोटा नाम कौन सा हो गया, कुड़ी बगतासनी एरिया छोटा है, तो उससे पहले एट आएगा, और सिटी जो है शहर है उसके नाम से पहले एन आएगा। इसको आपको ध्यान रखना। जैसे आप यदि बोलते हैं कि आई लिव एट कुड़ी बगतासनी इन जोधपुर, तो इस रूप में बोला जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूछा डू, साथ में यू, तो यू का आई लिव एट कुड़ी बगतासनी इन जोधपुर, तो यहाँ पे कुड़ी बगतासनी से पहले एट और जोधपुर से पहले इन। एक सेंटेंस में दो शहरों के नाम हो तो छोटे शहर के नाम से पहले एट लगेगा, बड़े से पहले इन। आपने अपना सूट कहाँ से खरीदा, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय योर सूट, आपने अपना सूट कहाँ से खरीदा, तो आप उसमें बता सकते हैं फ्रॉम जो भी दुकान का नाम है, कनॉट प्लेस, फ्रॉम सरदारपुरा, जो भी एरिया, जो भी उसमें उसके जो भी शोरूम है उसका नाम आप जो भी बताना चाहें उस रूप में आप बताएं। और इस प्रकार से वो ये आप आपसी वार्तालाप में
आपस में जब बोलते हैं, एक ध्यान रखिए, जब भी आप कमेंट्स करते हैं तो उस समय भी इंग्लिश में लिखिए। व्हाट्सएप लैंग्वेज नहीं लिखनी, इंग्लिश में। गलत होता है होने दीजिए, कोई बात नहीं, एक बार गलत होगा। एक बात ध्यान रखना कि गलत होता है तो दूसरे वाला उसका मजाक नहीं उड़ाए, हंसी मजाक नहीं उड़ाना है। आप आराम से सीखिए, आपको रेस्पॉन्स अच्छी तरीके से मिलेगा यहाँ से भी, और आपका भी रेस्पॉन्स बढ़िया आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, इसका मतलब आपको है वो जो अपेक्स क्लासेज एजुटेक ने जो भी आपको एक प्रकार से ये प्लेटफॉर्म जो फ्री इस प्रकार से क्लासेस चल रही है, बिल्कुल, तो ऐसा हर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं कर पाता है। और यहाँ पर आपके लिए ज़बरदस्त तरीके से, बहुत शानदार तरीके से स्पीकिंग की क्लास प्लस टेंस आपने ज़बरदस्त सीखे हैं, सीख भी रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये तो हुआ अपने इसमें स्पीकिंग के अंतर्गत। और आपको ये भी बता दूं आगे कि आप में से जो हज़ारों की संख्या में जुड़े रहते हैं, पूरा वीडियो आप देखेंगे, पूरा वीडियो आप देखें तो उसमें हर चीज़ आपको समझ में आएगी। देखिए, टेंस भी आ रहे हैं, आपके बोर्ड की क्लास है तो उससे रिलेटेड हम मैटर ले रहे हैं, आपके 6 to 12 है उससे मैटर आ रहा है, उससे संबंधित है। आप कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं उसके लिए है, स्पीकिंग की बात है तो उसके लिए है। आप कोई वर्ड्स शब्द का भंडार बनाना चाहते हैं पर डे, उसके अंतर्गत भी है, तो उसको लेकर के तो मैं आपको कुछ शब्द भी दे देता हूं और फिर हम बात करते हैं थोड़ी सी और। देखिए, कोई भी जैसे साझेदारी, उसी प्रकार से महंगा, सस्ता, इनके लिए जो भी वर्ड्स आपको लगे कि ये शब्द है वो आप तुरंत बताने का आप प्रयास करें। उसके बाद में गति, धन्यवाद, इस टाइप से जो भी है उसमें आप बताएं कौन कौन से किस प्रकार से बनेंगे सेंटेंसेज आदि, उसको लेकर के, या इसमें या आप इसको लेकर के सेंटेंस भी बनाएं और वर्ड मीनिंग भी बताएं, दोनों काम अपने हो जाएंगे। स्पीकिंग का भी काम हो जाएगा और मीनिंग भी याद हो जाएगी आपको। एक बताएगा दूसरे को याद होगा, सैकड़ों की संख्या में तो बहुत शब्द भंडार और सेंटेंस का भी भंडार बन जाएगा। तो यहाँ पे आप अधिक से अधिक इसको लाइक शेयर कीजिए। और आपको बताऊं कि आप जिस गांव से हैं तो उस गांव का आपका ग्रुप होगा, उस ग्रुप में शेयर करो, कुछ साइड में लिख करके कि ये इंग्लिश की फ्री क्लास है और इसमें टेंसेस भी है, स्पीकिंग भी है, कंपटीशन का भी है, ऐसा लिख करके फिर शेयर कीजिए ताकि वो वीडियो देखें, उसको उसका फ़ायदा मिले उसको। तो ये तो गांव का ग्रुप। आपके मित्र हैं तो मित्र को व्यक्तिगत रूप से भी, और मित्रों का यदि ग्रुप है तो उसमें भेजिए। फिर क्या कीजिए, आपके गांव से अलग दूसरे गांव का है, दूसरे ज़िले का है, दूसरे स्टेट का है, उसमें भी इस वीडियो को आप सेंड कीजिए। इसको अधिक से अधिक उसको सेंड करें, भेजें, शेयर करें। तो उससे क्या कि एक हमारी चेन बनेगी और वो चेन हमारे को बनानी है ताकि सबको फ़ायदा मिले। फ्री ऑफ, ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, या आपके लिए किसी प्रकार का फ्री ऑफ कॉस्ट है, या अच्छी तरीके से बिल्कुल आपको मिल रहा है, किसी भी प्रकार से इसमें चार्जेस नहीं, तो ये सबसे अच्छी बात है। और सरल, सबसे विश्वसनीय, सबसे आगे अपेक्स क्लासेज एजुटेक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।